सूरज। नाम में ही रोशनी थी और सूरज की तरह वो अपने छोटे से गांव में उम्मीद की किरण लाया था। धूल भरे मैदानों के बीच बसे इस गांव में बहुत कम संभावनाएं थीं। ज्यादातर लोगों के लिए गरीबी एक कठोर सच्चाई थी। सूरज का परिवार भी इससे अछूता नहीं था। उनके पिता खेतों में अथक परिश्रम करते थे। फसल बहुत कम होती थी। मुश्किल से उनका परिवार का पेट भर पाता था। हालांकि सूरज की मां ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें शिक्षा की शक्ति पर भरोसा था। पढ़ो बेटा, वो सूरज से कहती। शिक्षा ही गरीबी के खिलाफ तुम्हारा हथियार है। उनकी बातें सूरज के दिल में घर कर गईं। वो मिट्टी के तेल के लैंप की धुंधली रोशनी में जी तोड़कर पढ़ाई करता। उसका स्कूल कुछ मील दूर था। वो पैदल चलता, अक्सर नंगे पैर, और भूख उसकी हमेशा साथी रहती। जीवन एक निरंतर संघर्ष था। फिर भी सूरज ने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपनी मां के बलिदान देखे थे। वो खुद भूखी रहती ताकि सूरज खाना खा सके। वो कुछ रुपये और कमाने के लिए रात भर कपड़े सिलती रहती। कभी हार मत मानना सूरज, वो प्यार और दृढ़ संकल्प से भरी आवाज में कहती। मेहनत का फल जरूर मिलता है। सूरज की मां अनपढ़ थी, लेकिन वो ज्ञान का मूल्य समझती थी। जब वो ऊंची आवाज में पढ़ाता तो वो उसके साथ बैठकर ध्यान से सुनती। उन्होंने उसके सपनों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसकी महत्वाकांक्षा को हवा दी। वो ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। जब सूरज सिर्फ 15 साल का था, तब एक दुखद घटना घटी। उनके पिता बीमार पड़ गए। गांव के डॉक्टर ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। उनके पास सही इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उनके पिता की हालत बिगड़ती गई। सूरज असहाय होकर देखता रहा जब तक उसके एकमात्र रक्षक ने अंतिम सांस नहीं ली। सूरज के नाजुक कंधों पर दुनिया का बोझ आ गया। अब वो घर का मर्द था। उसे अपनी मां की देखभाल करनी थी। उसे कमाई करनी थी। उसे अपने सपनों को जिंदा रखना था। उसने छोटी मोटी नौकरियां की। उसने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम किया। उसने खेतों में मजदूरी की। उसके दिन लंबे और कठिन थे, लेकिन उसने अपने लक्ष्य पर से नजरें नहीं हटाईं। भाग 4, संघर्ष और सफलता। सूरज ने अपने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था। वो दोस्तों से किताबें उधार लेता था। वो थकावट और निराशा से जूझता रहा। वो जानता था कि गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता शिक्षा ही है। वो एक बेहतर जिंदगी चाहता था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मां के लिए भी। साल बीतते गए। सूरज ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उसकी ख्वाहिश एक सरकारी अधिकारी बनने की थी। वो अपने लोगों की सेवा करना चाहता था। वो कुछ अलग करना चाहता था। वो शहर चला गया। उसने खुद का खर्च उठाने के लिए चपरासी की नौकरी कर ली। वो देर रात तक अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ता रहता था। उसे बार बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। भाग 5, दूसरों के लिए मिसाल। सूरज की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई। उसने प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। अब वो एक अधिकारी था। वो अपने गांव लौटा। उसका सिर गर्व से ऊंचा था। उसकी मां ने गर्व के आंसुओं से भरी आंखों से उसे गले लगा लिया। उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। सूरज अपनी जड़ें नहीं भूला। उसने अपने गांव की बेहतरी के लिए अथक प्रयास किया। उसने एक स्कूल बनवाया। उसने साफ पानी की व्यवस्था की। उसने ग्रामीणों को सशक्त बनाया। सूरज की कहानी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। ये दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सपनों को साकार किया जा सकता है। ये उन सभी के लिए आशा की किरण है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं।